पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में होगी। अदालती अमले ने वकील सफाई को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। नैब कोर्ट के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाएंगे। फैसला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत केस का फैसला 2 मरतबा मौखर कर चुकी। रेफरेंस का ट्रायल गुज़श्ता साल 18 दिसंबर को मुकम्मल हुआ था। अदालत ने महफूज फैसला 23 दिसंबर को सुनाने की तारीख दी। 23 दिसंबर को फैसला मौखर करके नई तारीख 6 जनवरी दी गई। 6 जनवरी को दोबारा फैसला मौखर हुआ। अब फैसला आज सुनाया जाएगा। जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। अब आपसे किसी ने करवाया, आपकी फैमिली में किसी ने उसका फायदा उठाया, आपके दोस्त अहबाब ने उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। साइन तो आपने किए। ये ओपन एंड शट केस है। अब ये कोई शॉकर या कोई शॉकिंग न्यूज तो आने वाली नहीं है। जुर्म किया है तो उसका जवाब तो देना है। पीटीआई ट्रंप का इंतजार करना छोड़ दे। अब ट्रंप उनका ट्रंप कार्ड नहीं रहा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी। सेंटर फैसल वावडा का दावा, कहते हैं अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते तो ये लोग भीख का कटोरा लेकर खड़े होते। बैनुल-अक़वामी प्रेशर का ड्रामा खत्म हो गया। बानी पीटीआई को कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। पीटीआई की नजरें 20 जनवरी पर हैं, मगर उन्हें मायूसी होगी। अलकादी ट्रस्ट पहले बना, रकम बाद में पाकिस्तान आई। नैब गवाहों ने तस्लीम किया, बुशरा बीबी और बानी ने ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। कौम की नज़रें आज के फैसले पर होंगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, 26वीं तरमीम ताकत के जोर पर पास करवाई गई। तरमीम शहरी आज़ादी पर बड़ा हमला है। 190 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी जो ब्रिटेन की है, उसने पाकिस्तानी हुकूमत को भिजवाए और इस शख्स ने एक बंद लिफाफे की बगैर उसके कंटेंट को कैबिनेट को बताए उसकी अप्रूवल उनसे ली। बरतानिया से आई रकम सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई। उस वक्त वजीर आजम ने बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी ली। आज अदालत ने हकाइक पर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होने जा रहा। पीटीआई अमरीकी हिमायत के लिए मिन्नत समाजत कर रही है। पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा और मुखलिस नहीं। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई मुलव्वस। पाकिस्तान से लूटे गए पैसे बरतानिया से वापस भिजवाए गए। थाम लो बैग, कर लो तैयारी, आज स्कूल जाने की बारी। पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म, स्कूल्स खुल गए। निजी स्कूल सुबह 8:15 से 2:45 बजे तक खुलेंगे। सरकारी इदारों का वक्त 9 बजे से 2 बजे तक होगा। तलबा को किसी भी रंग का स्वेटर और जैकेट पहनने की इजाज़त। मुल्क में शदीद सर्दी, मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते गुम कर दिए। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 दरखाना तक बंद। शदीद धुंध की वजह से M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक रोक दी गई। उधर पहाड़ों और वादियों में सफ़ेद मोतियों की बरसात, कड़ाके की सर्दी ने जिंदगी जमा दी। स्कर्दू में पारा -10, कोयटा में -3 रिकॉर्ड, श्रीनगर में दर्जा हरारत -3 और मुजफ्फराबाद में 3 रिकॉर्ड। मरी में -1 और इस्लामाबाद में 3 तक रहा। पेशावर में पारा 2 और लाहौर में 10 सेंटीग्रेड तक आ गया। कराची में दर्जा हरारत 10 और हैदराबाद में 11 रिकॉर्ड हुआ। सुपर पावर अमेरिका भी लॉस एंजलिस में लगी आग के सामने कमजोर पड़ गया। आग के 22 हलाकतों की तादाद 16 हो गई। सैकड़ों जख्मी, 13 अफराद लापता। मजीद 1,60,000 अफराद की इनखला की वार्निंग। 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख नकल मकानी कर चुके। 35,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। बुध तक एक बार फिर तेज हवाओं की वार्निंग जारी। दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने वाले का बंगला भी खाकिस्तर हो गया। आग के बगोले बनने के खौफनाक मनाजिर भी सामने आ गए। 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने में मसरूफ। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते दरकार।
ब्राजील में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक। मेयर ऑफिस के मुताबिक वाक़या जनूब मशरक़ी ब्राज़ील में पेश आया। लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकान तबाह हो गए। 9 हलाकतें आयपचंगा शहर में हुई, जहां 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फायर फाइटर्स ने लैंडस्लाइडिंग से तबाह होने वाले मकान के मलबे से 8 बच्चे की लाश निकाल ली। कई अफराद ताहाल लापता हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल सकता। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। तहरीक इंसाफ ने साफ साफ बता दिया। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में मुलाकात हुई। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, आज का फैसला क्या होगा मालूम है। ये पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस नहीं बनेगा। मुज़ाकरात की हतमी तारीख 31 जनवरी है। तीसरी मीटिंग में पेशरफ करना होगी। 2 मुतालबात तहरीरी शक्ल में फराहम कर देंगे। तालिबान की पॉलिसियाँ इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। एक दहाई से तालीम का हक छीन रखा। एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करते हुए मलाला यूसुफजई ने कहा, पाकिस्तान आकर अच्छा लगा। हम ये ख्वाब यकीनी बनाएंगे, हर बच्ची को तालीम मिले। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 ख़ानदानों को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक। चाहती हूँ बेघर अफराद के लिए अपनी छत होनी चाहिए। 4,200 से ज़ायद मकान तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। कुरम में बंकर्स की मसमारी शुरू। टीमें तश्कील। डिप्टी कमिश्नर कुरम के मुताबिक अमन मुआहिदे के मुताबिक 1 फरवरी तक बंकर्स मसमार किए जाएंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद इमदादी खेप रवाना की जाएगी। कुरम के लिए केपी हुकूमत की हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू। जीडीए और पीटीआई का राबिता बढ़ाने पर इत्तफाक। पीर पगारा का बानी पीटीआई के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। सरबराह जीडीए पीर पगारा से मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। लाहौर में होने वाली मुलाकात में साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। बैरिस्टर सैफ ने पीर पगारा को बानी पीटीआई का पैगाम पहुँचाया। छोड़ूंगा नहीं कहने वाला सबके पांव पकड़ रहा है। मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी के आसाब पर सवार हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी के लफ्ज़ी वार। कहा, लीडर इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है। रहनुमा मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। पीछे वाले खुद नहीं चाहते कि उनके बानी जेल से बाहर आएं। आईपीपीएस के नाम पर हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा। 17 जनवरी को बिजली के टैरिफ में कमी के लिए मुल्क गिर मुजाहरे होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन दोनों अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। HPL PSL 2025 के लिए ड्राफ्टिंग आज होगी। रंगारंग तकरीब का शायकीन को बेसब्री से इंतजार। तकरीब लाहौर किले के हजूरी बाग में सजेगी। इवेंट की 6 फ्रेंचाइज अपनी अपनी टीमें बनाएंगी। दुनिया के मारूफ तरीन क्रिकेट टूर्नामेंट में रजिस्टर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुख्तलिफ टीमों ने स्क्वाड्स के नाम भिजवा दिए। 11 फरवरी तक टीम में तब्दीली की गुंजाइश मौजूद। पीसीबी ने इब्तदाई फहरिस्त आईसीसी को भिजवा दी। जराये के मुताबिक लेफ्ट आर्म ओपनर फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब स्क्वाड से मुल्की सीरीज भी खेलेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने भी टीमों का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का कमर की तकलीफ के बायस चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस ना खेलने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। इत्मीनान का इजहार किया। फिनिशिंग वर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आईसीसी कौंसिल के वफ्द ने भी कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया।
लॉयर चित्राल में मारखोर की ट्रॉफी हंटिंग। स्पेनिश शहरी ने 6 करोड़ 12 लाख रुपए के एवज पर मट शिकार किया। मारखोर की उम्र 9 साल और सींगों की लंबाई 41.5 इंच थी।